नमस्कार मित्रों, राधे सर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर दिए हैं। अब यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 से प्रश्न 22 तक के आंसर दिए जा रहे हैं, तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं। प्रश्न 5वां है, श्वसन क्रिया ऊष्मा शोषी है कि ऊष्मा छेपी, क्यों? तो मित्रों इसका आंसर होगा, श्वसन क्रिया के बाद हमें ऊर्जा ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए यह एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, संक्षारण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, लोहे से बनी वस्तुएं अपने आसपास की नमी एवं कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके भूरे रंग की परत चढ़ा लेती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। इसे जंग लगना भी कहते हैं। प्रश्न 7वां है, आवर्त सारणी के गुण लिखिए। तो पहला है, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा, और दूसरा, नए तत्वों के लिए उपयुक्त स्थान। प्रश्न क्रमांक 8वां है, धमनी एवं सिरा में दो अंतर लिखिए। तो पहला है, धमनी में कपाट पाए जाते हैं और सिरा में कपाट नहीं पाए जाते हैं। दूसरा, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। क्वेश्चन 5वां है, परागण किसे कहते हैं? तो परागकोश से स्त्री केसर तक पराग कणों के पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो मित्रों, मानव में लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों द्वारा होता है। ये गुणसूत्र होते हैं X और Y। प्रश्न 11 है, परावर्तन के गुण लिखिए। तो इसका आंसर है, पहला नंबर, आपतित किरण अभिलंब आपतन बिंदु एक ही तल पर होते हैं। दूसरा, आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होती है। प्रश्न 12वां है, ओम का नियम लिखिए। तो इसका आंसर है, किसी चालक तार का प्रतिरोध विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती तथा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम R बराबर V बटे I या V बराबर RI। प्रश्न 13वां है, विद्युत विभव किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। प्रश्न 14वां है, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया जाता है, उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसके दो घटक होते हैं, पहला जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। प्रश्न 15वां है, रासायनिक समीकरण संतुलित कीजिए। प्रश्न 16वां है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तो मित्रों, जब कोलाइडी विलयन से किसी प्रकाश किरण को गुजारा जाता है तो प्रकाश का मार्ग चमकने लगता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रश्न 17वां है, चुंबकीय रेखाओं के गुण लिखिए। तो इसका आंसर है, यह रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाहित हो जाती हैं। दूसरा, चुंबक के अंदर इनकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तीसरा, यह बंद वक्र होती है। प्रश्न 18वां है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? इसका आंसर है, उच्च ताप एवं दाब पर जंतु एवं वनस्पतियों के अपघटन से जीवाश्म ईंधन बनता है। जीवाश्म ईंधन से पर्यावरण प्रदूषित होता है और प्राकृतिक संसाधनों में कमी आती है। प्रश्न 19वां है, विरंजक चूर्ण एवं धावन सोडा का सूत्र लिखिए। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और धावन सोडा का Na2CO3 × 10⁻², यानी सोडियम कार्बोनेट और 10 अणु पानी के। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों की संरचना सूत्र लिखिए और मानव का पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए।